साउथ सुपरस्टार पवन कल्याण, जिनका जलवा इस वक्त आंध्र प्रदेश की राजनीति में अलग लेवल पर दिखाई दे रहा है। जी हाँ, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आंध्र प्रदेश में जब सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हुआ, उस वक्त मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले टीडीपी के अध्यक्ष चंद्रबाबू से ज्यादा चर्चा जनसेना पार्टी के पवन कल्याण की हो रही थी। चाहे फिर प्रधानमंत्री मोदी हो या फिर अन्य नेता, हर तरफ जो है पवन कल्याण का जलवा दिखाई दे रहा था। और इस बार फिर जब डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ लेने के बाद अब बुधवार को जब पवन कल्याण को अपना चार्ज लेना है, उसके पहले ही एक दिन पहले मंगलवार को वो अमरावती के लिए सचिवालय के लिए निकले। लेकिन रास्ते में जिस कदर लोगों ने उनका स्वागत किया, वो देखकर सब हैरान रह जाएंगे। इतना ही नहीं, पवन कल्याण की अब उनकी इस फैन फॉलोइंग पर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। आंध्र प्रदेश सरकार में जनसेना पार्टी प्रमुख पवन कल्याण को डिप्टी सीएम पद का कार्यभार दिया गया है और उनको अब Y+ श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। Y+ सुरक्षा प्रदान करने के अलावा सरकार ने पवन कल्याण के लिए एक बुलेट प्रूफ कार भी अलॉट की है। यानी कि अब पवन कल्याण जिस गाड़ी में चलेंगे उसके चारों तरफ Y+ श्रेणी के NHG का सुरक्षा घेरा तो हो गया ही, और साथ ही साथ एक बुलेट प्रूफ गाड़ी रहेगी जिसमें वो अपनी रैलियों से लेकर सभाओं से लेकर अपने राज्य का काम देखेंगे। इतना ही नहीं, बुधवार को वे अपने जब सचिवालय पहुंचेंगे तो वहां पर पंचायती राज, ग्रामीण विकास, पर्यावरण और वन मंत्री का पदभार ग्रहण करेंगे। इसके बाद अब जहां उनके सुरक्षा बढ़ाई गई है, तो वहीं मंगलवार को पवन कल्याण गन्नावरम एयरपोर्ट पहुंचे, वहां से सचिवालय के लिए रवाना हुए। अपने चैम्बर का यहां पर वो निरीक्षण करेंगे। विजयवाड़ा सिंचाई कैंप ऑफिस पवन कल्याण को इस्तेमाल के लिए आवंटित किया गया है। इसके बाद वे मंगलगिरी पार्टी ऑफिस जाएंगे और फिर सचिवालय जाकर दूसरे ब्लॉक में अपने चैम्बर का निरीक्षण करेंगे। बता दें कि पवन कल्याण बुधवार को ही डिप्टी सीएम का पदभार संभालेंगे। पवन कल्याण की सुरक्षा बढ़ाने का सरकार का फैसला एहतियात के तौर पर देखा जा रहा है। डिप्टी सीएम के तौर पर उनकी नई भूमिका से पहले अब उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हाल ही में हुए चुनाव में टीडीपी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 175 सदस्यीय विधानसभा में 164 सीटें हासिल की। टीडीपी ने अकेले 135 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि पवन कल्याण की पार्टी ने 21 सीटें जीती। उधर भाजपा ने 10 में से 8 सीटों पर जीत दर्ज की। तो वहीं पूर्ववर्ती सरकार यानी कि YSRCP यानी कि जगनमोहन रेड्डी की सरकार, जिनके पिछली सरकार में 151 विधायक थे, वो घटकर इस चुनाव में सिर्फ 11 रह गए। इस तरीके से जहां जगनमोहन रेड्डी का सीटों में जो गिरावट हुई, उसके बाद पवन कल्याण एकदम से 21 में से 21 सीटें जीतकर जिस तरीके से उन्होंने नेशनल पॉलिटिक्स में अपने आप को उभारा है, वो अब चर्चाओं का विषय लगातार बना हुआ है। ऐसे में देखना होगा कि डिप्टी सीएम के तौर पर आंध्र प्रदेश के लिए पवन कल्याण क्या कुछ करिश्मा कर पाते हैं, कितना बदलाव करते हैं और आगे की उनकी राजनीति किस तरीके से मोड़ लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नेशन।